साईं राम प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर हमारी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 14 दिन और महीने के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं और एक साल में कितने महीने होते हैं। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। दिन, महीने और त्योहार उसी समय के हिस्से हैं, इसलिए समय की गिनती करने के लिए दिन और महीनों के नाम रखे गए हैं। बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हर दिन का एक नाम और सही क्रम होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर सप्ताह के दिनों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हिंदी में दिनों के नाम और दूसरी ओर दिया है अंग्रेजी में दिनों के नाम। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, हिंदी में दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहाँ पे बच्चों देखिए, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो ये क्या हुए? हिंदी में दिनों के नाम। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और दूसरी ओर देखिए, अंग्रेजी में दिनों के नाम, इंग्लिश में दिनों के नाम, डेज ऑफ द वीक। यहाँ पे देखिए, सोमवार को क्या कहते हैं? मंडे। मंगलवार को कहते हैं ट्यूसडे। बुधवार को कहते हैं वेनसडे। गुरुवार को कहते हैं थर्सडे। शुक्रवार को कहते हैं फ्राइडे। शनिवार को कहते हैं सैटरडे और रविवार को कहते हैं संडे। तो अंग्रेजी में दिनों के नाम: मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अभी आगे देखिए, ये क्या है? हमारे सप्ताह के नाम, हिंदी में सप्ताह के नाम। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, पहला जो है क्या दिया यहाँ पे? सोमवार। दूसरा दिया है मंगलवार। तीसरा दिया है बुधवार। चौथा दिया है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। अगला देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो एक सप्ताह में कितने दिन हुए बच्चों? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए महीनों के नाम, कि एक साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं पता है आपको? एक साल में 12 महीने होते हैं। महीनों के नाम: एक साल में 12 महीने होते हैं। ये सभी महीने अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इनका भी एक सही क्रम होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर देखते हैं कि साल में कौन कौन से महीने होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष शुरू होता है जनवरी से और हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष शुरू होता है चैत्र यानी अप्रैल से। तो यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष शुरू कब से होता है? जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष कहाँ से शुरू हुआ? जनवरी से। तो जनवरी कौन सा है? पहला महीना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम। हमने पहले क्या सीखा था? अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम सीखे थे, और अभी यहाँ पर आया है हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष शुरू होता है चैत्र। चैत्र यानी अप्रैल से नया वर्ष शुरू होता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, पहला दिया है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये किसके हिसाब से है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम। तो एक बार वापस हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी दोहराइए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? पंजाबियों का त्योहार है। और क्या कर रहे हैं ये लोग? लोहड़ी मना रहे हैं। तो जो लोहड़ी है वो कौन से महीने में आती है? जनवरी। कौन से महीने में आती है? जनवरी में। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, दूसरा जो चित्र दिखाई दे रहा है, गांधी जी की एक तस्वीर लगी हुई है और दो बच्चे उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये गांधी जयंती कौन से महीने में आती है? अक्टूबर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्रिसमस जो है कौन से महीने में आता है? दिसंबर। यह भी जानिए बच्चों, आपको यह भी जानना है, अधिकतर सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा महीनों में या तो 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में केवल 28 दिन होते हैं। जो फरवरी का जो महीना है उसमें केवल 28 दिन होते हैं। 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। 4 साल बाद जब फरवरी का महीना आता है तो उसमें 29 दिन होते हैं, और उस वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। 4 साल बाद जब 29 दिन उसमें होते हैं तो उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में बच्चों बताइए कि कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। 7 दिन मिलकर क्या बनता है? 7 दिन मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है बच्चों? 7 दिन मिलकर सप्ताह बनता है। 7 दिन मिलकर सप्ताह बनता है। अगला देखिए, मंगलवार के बाद क्या आता है? मंगलवार यानी ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है बच्चों? मंगलवार के बाद बुधवार आता है। मंगलवार के बाद बुधवार यानी कि वेडनेसडे आता है। साल में सबसे छोटा महीना कौन सा है? साल में सबसे छोटा महीना कौन सा है? कौन सा है बच्चों? साल में सबसे छोटा महीना फरवरी का है। कौन सा महीना है? फरवरी का जो महीना है वो सबसे छोटा होता है। शनिवार से पहले क्या आता है? शनिवार से पहले, यहाँ पे बच्चों देखिए पहले पूछा है। शनिवार से पहले क्या आता है? तो शनिवार से पहले क्या आता है? शुक्रवार। शनिवार से पहले
शुक्रवार आता है। अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए वाक्य दिए हैं, वाक्य को आपको ध्यान से पढ़ना है और सही और गलत का निशान वहां पर आपको लगाना है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, रविवार के बाद गुरुवार आता है। रविवार के बाद क्या आता है? गुरुवार आता है। ये वाक्य सही है? नहीं ना, तो यहाँ पर आपको गलत का निशान लगाना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। यह वाक्य सही है, तो इस तरह से आपको वहां पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर क्या सीखा? दिन और महीनों के बारे में जाना कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। धन्यवाद।